स्वाति ने राहुल के साथ लव मैरिज की थी। स्वाति एक अमीर खानदान में पली बढ़ी थी, जबकि राहुल एक गरीब घर का लड़का था। पिता इस दुनिया में नहीं थे, इसी वजह से घर की सारी जिम्मेदारी राहुल के ऊपर थी। राहुल के घर में माँ और एक छोटी बहन थे। स्वाति ने राहुल से जब शादी की तब राहुल ने कुछ भी लेने से साफ मना कर दिया, जिसके लिए स्वाति अभी भी राहुल से लड़ाई करती थी। राहुल, मैंने तुम्हें बोला था कि पापा मुझे दहेज में जो दे रहे हैं उन्हें देने दो, पर तुम्हें तो अपनी खुददारी बहुत प्यारी है ना। तुमने एक भी चीज लेने से मना कर दिया। ना घर में ढंग का स्मार्ट टीवी है, ना ही डबल डोर फ्रिज है और ना ही एसी है। पता नहीं आने वाली गर्मियों में क्या होगा। मेरे तो अभी से पसीने छूट रहे हैं। पता नहीं मेरी मति मारी गई थी जो मैंने तुमसे शादी कर ली। मैं तुम्हारे प्यार में अंधी हो गई थी। मैंने तो तुम्हें पहले ही मना किया था कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मैं तुम्हारी जरूरत को पूरा नहीं कर सकता, और जहाँ तक बात रही तुम्हारे पापा से कुछ लेने की, मैं नहीं ले सकता। तुम चाहती हो कि मेरी उनके सामने इंसल्ट हो। वो पहले ही मुझे पसंद नहीं करते, कितनी बार मुझे ताने सुनाते हैं। अब तुम ये चाहती हो कि मैं सबको ये कहूँ कि मैं अपने ससुर के दिए हुए टुकड़ों पर पल रहा हूँ, और मेहनत करता तो हूँ। तुम जानती हो मेरे ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं। मुझे थोड़ा समय तो दो। मैं कोशिश कर रहा हूँ तुम्हारी जरूरत को पूरा करने की। बस पता नहीं कब जरूरतें पूरी करोगे। राहुल भैया, वो कॉलेज की फीस भरनी थी आज लास्ट। लो करो जरूरतें पूरी। बड़े आए मेरी जरूरतें पूरी करने वाले। पहले अपने खानदान की तो पूरी कर लो जरूरतें, बाद में मेरी सोचना। क्या हुआ भैया, भाभी गुस्से में थी? अरे नहीं नहीं, बस ऐसे ही। तुम जानती हो स्वाति छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर देती है। ये लो तुम्हारी फीस भर देना याद से। हाँ भैया, मैं कोशिश कर रही हूँ। मुझे कुछ ट्यूशंस मिल जाएंगी तो मैं ट्यूशन पढ़ा लूंगी। आपको भी थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। बस मेरा ये लास्ट ईयर का एग्जाम कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं किसी स्कूल में टीचिंग के लिए अप्लाई कर दूंगी। अरे नहीं नहीं वर्षा, अभी तू टेंशन मत ले। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। ये सब तो चलता ही रहता है। नहीं बेटा, वर्षा ठीक कह रही है। तू भी तो इस घर के लिए कितना कुछ करता है। अब तुझे बहू की जरूरत का भी ख्याल रखना चाहिए। इसलिए तू कोशिश कर कि बहू खुश रहे। वो अपना मायका छोड़कर हमारे घर आई है, उसे किसी बात की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए बेटा। ऐसे एक दिन स्वाति राहुल के साथ बस स्टैंड पर खड़ी थी। वो दोनों कहीं से आ रहे थे, तभी उसकी दो सहेलियां वहां से निकल रही थी। उन्होंने गाड़ी रोकी। स्वाति, तू यहाँ बस स्टॉप पर? क्या हुआ? तेरी गाड़ी कहाँ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरे पास गाड़ी नहीं है? अरे पागल है क्या? इतने बड़े घर की लड़की है स्वाति, गाड़ी नहीं होगी इसके पास? इसके पास तो बढ़िया बड़ी गाड़ी होगी, और एक नहीं 3 या 4 होंगी। हाँ मुझे पता है तुम दोनों को मजाक करने की आदत है। वैसे हमारी गाड़ी खराब हो गई थी तो वो ड्राइवर को ठीक करने के लिए दी है, इसीलिए हम बस से जा रहे थे। कैब भी बुक नहीं हो रही आज। अरे तो चलो ना, हम तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देते हैं। नहीं नहीं थैंक यू, हम चले जाएंगे। चलो ना राहुल, मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड्स हैं कि हमें घर तक छोड़ देंगी। स्वाति राहुल को जबरदस्ती अपनी अमीर सहेलियों की गाड़ी में बिठा लेती है। अब स्वाति ने राहुल को बिठा तो लिया, लेकिन उसे टेंशन हो रही थी कि उसने अपने पुराने से टूटे हुए घर के बाहर गाड़ी रुकवाई तो उसकी बहुत इंसल्ट हो जाएगी। इसलिए उसने अपने घर से थोड़ी दूर एक कोठी के बाहर गाड़ी रुकवाई। बस वो सामने वाली कोठी ही हमारी है, वहाँ गाड़ी रोक दो। अच्छा, ये तेरी कोठी है? बहुत बढ़िया, काफी पैसे वाले घर में शादी हुई है तेरी, और फिर होनी भी थी। तू खुद भी तो पैसे वाले घर की है। चल अब हम चलते हैं। बाय जीजू। अरे चलो ना, तुम भी कुछ चाय कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेकर चली जाना, इतने दिनों बाद मिली हो। नहीं नहीं नहीं, फिर कभी, अब तो तेरा घर देख ही लिया है। अच्छा ठीक है, चलो फिर कभी मिलते हैं, बाय। जब स्वाति की सहेलियां चली जाती हैं तब राहुल गुस्सा होता है। तुमने उनसे झूठ क्यों बोला कि कोठी हमारी है? ऐसे झूठ बोलना ठीक बात नहीं है। तो क्या मैं उन्हें सच बता देती, अपनी इंसल्ट करवा लेती? पता है वो मेरे ऊपर कितना हंसती। मैंने जो किया बिल्कुल ठीक किया। मैं अपनी फ्रेंड्स के सामने अपना अपमान नहीं करवा सकती। वो बहुत अमीर खानदान की हैं, उनके हस्बैंड बहुत पैसे वाले हैं। कुछ दिन बाद स्वाति की फ्रेंड्स का कॉल आ जाता है। वो उसके घर आने के लिए कहती हैं। ये सुनकर स्वाति घबरा जाती है कि अब क्या करे। वो उसकी फ्रेंड्स तो उस कोठी के बाहर खड़ी है। स्वाति अपने पापा को फोन मिलाती है। देखो स्वाति बेटा, अब मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हारी ही जिद थी कि तुम्हें उस गरीब घर में शादी करनी है। अब अपनी सहेलियों को तुमने झूठ बोला है, तुम ही देखो कि तुम क्या कर सकती हो। मैं उसमें तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। या तो फिर उन्हें मना कर दो, यही रास्ता है। बोल दो कि आज तुम घर पर नहीं हो। हाँ पापा, अब मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा। मैं फोन रखती हूँ। इससे पहले कि स्वाति अपनी सहेलियों को मना कर पाती, उसकी दोनों सहेलियां उसके घर आ जाती हैं। हाय स्वाति, हमने सोचा इतनी देर से तुम्हारा फोन बिजी है तो हम खुद ही तुम्हारे घर आ जाते हैं। हाँ वैसे झूठ तुम अच्छा बोल लेती हो। हमें पहले ही पता था कि तुम उस करोड़ों की कोठी में नहीं बल्कि इस टूटे फूटे घर में रहती हो। तुम्हारी ससुराल ये है, तुम्हारी सच्चाई ये है कि तुम इस गरीब खानदान में ब्याही हो। पता है वो कोठी किसकी है? मेरे अंकल की। मैं तुम्हारे मुंह से ये झूठ सुनकर उसी दिन तुम्हारी सच्चाई तुम्हारे मुंह से निकलवा लेती, पर मैंने सोचा कि सही मौके पर वार करना ठीक रहेगा। वैसे अब तो तुम भी
गरीब भिखारियों के साथ रहकर उनकी जैसी ही बन चुकी हो, इसीलिए हमें तुमसे बहुत घिन आ रही है। प्लीज अब तुम हमारे टच में मत रहना। स्वाति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी उसकी सास आ जाती है। बस तुम दोनों ने मेरी बहू को बहुत कुछ कह दिया। मेरी बहू लाखों में एक है। मैं अपनी बहू के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकती। तुम क्या मेरी बहू के टच में रहोगे? मेरी बहू खुद तुम्हारे टच में नहीं रहेगी। उसे तुम्हारे जैसे घटिया दोस्तों की कोई जरूरत नहीं है। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ हमारे घर से। और एक बात तुम जो बोल रही हो ना, वो कोठी तुम्हारे अंकल की है। तुम्हारे उन अंकल को मैं अच्छे से जानती हूँ। वो तो अपनी किस्मत को रो रहे हैं कि उनकी भतीजी का डिवोर्स होने वाला है, क्योंकि वो अपनी पति के साथ रिश्ता नहीं निभा पा रही है। इसलिए किसी को कहने से पहले खुद अपने गिरेबान में झांकना सीखो। मेरी बहू मेरे बेटे से प्यार करती है, सच्चा प्यार, तुम दोनों की तरह नहीं जो रिश्तों को पैसों में तोलती हो। ये तो मिसेस नंदा है ना, जो अपने पति से डिवोर्स ले रही हैं, है ना? और इनके बारे में तो मैं जानती हूँ, मेरी खास सहेली की चाची है ये। इनका तो अपने पति से डिवोर्स कब का हो चुका है। लाखों की जायदाद अपने नाम करके कब से अलग हो चुकी है। बेचारे मेरे फ्रेंड के चाचा बहुत दुखी है, सब कुछ लूट कर अलग हुई है ये। वैसे आपने कुछ और सुनना है या फिर वो सामने बाहर का रास्ता है? स्वाति की दोनों सहेलियां पैर पटकती हुई वहां से चली जाती हैं, क्योंकि वो जानती थी कि उनकी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। स्वाति अपनी सास के गले लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। स्वाति की सास उसे खूब प्यार करती है। राहुल की मेहनत और लगन से कुछ ही समय में उसकी नौकरी में तरक्की हो जाती है और उसकी सैलरी बहुत अच्छी हो जाती है। धीरे धीरे करके वो अपने परिवार की जरूरत को पूरा करता है, पर वो इसमें अकेला नहीं था। स्वाति भी पढ़ी लिखी थी, वो भी राहुल के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती है। वो भी एक अच्छी नौकरी ढूंढ लेती है। वर्षा ने भी स्कूल में टीचिंग करना शुरू कर दिया। सबकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने 1 साल के अंदर ही अपना नया फ्लैट और गाड़ी ले ली। स्वाति समझ गई थी कि असली दौलत तो एक दूसरे से प्यार और साथ में जुड़ी है, इसलिए उसने समझदारी के साथ जीना सीख लिया। स्वाति के माता पिता को भी उस दिन सच में विश्वास हुआ कि उनकी बेटी ने राहुल जैसे होनहार लड़के को चुनकर कोई गलती नहीं की थी।